है। तो 2020 के बाद बीच में 2 से 3 साल का गैप लगा, 2 साल का गैप बना है यहाँ पर। तो जो गैप बना है, तो अभी आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी जीडी में, इसके बाद सीआरपीएफ में कोरोना का हवाला दे करके 3 साल का एज में ग्रेस दिया है। तो 3 साल का एज का ग्रेस दिया, तो आखिर बिहार पुलिस में क्यों नहीं, स्टेट वैकेंसी में क्यों नहीं? तो इस बात को आ गया है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। इस ऐप को डाउनलोड भी करेंगे तो बैच यहाँ से भी स्टार्ट होना है एकदम मिनिमम कॉस्ट में, और टेस्ट वगैरह सब चीज़ होगी। तो आप बिकना पहाड़ी मोड़ पर आएँ, अगर पटना रहते हैं, अगर आप बाहर रहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करें। वहाँ से एकदम सस्ता में आपको सारा कोर्स भी उपलब्ध होगा, और इसके अलावा टेस्ट वगैरह भी एकदम मिनिमम कॉस्ट में। इसलिए सस्ती शिक्षा की बातें जो होती है प्लेटफॉर्म के द्वारा की जाती है, तो निश्चित रूप से उस पर अमल होगा। और बुक भी मार्केट में प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से आ ही गया है, आप उसको अच्छे से बनाइए, लगातार प्रैक्टिस करिए, गारंटी है कि आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और आपसे बता दें, आप सब लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर बिहार पुलिस का आज से अप्लाई शुरू हो गया, और कुछ 2-3 मांगे जो था अभ्यर्थी का, उस पर अभी तक कोई सूचना आयोग के द्वारा नहीं आया और कोई नोटिस नहीं आया। इन सभी जानकारी लेंगे कि क्या आपको एज में छूट अभी भी मिल सकता है, क्या महिलाएं का जो हाइट है बोला गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि इसमें भी छूट मिलेगी, वो मिलेंगे, कब तक मिलेगा, क्या करना चाहिए अब आपको, नवीन सर से इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी समस्या है बिहार पुलिस अभ्यर्थी का, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी नवीन सर से लेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अभी फॉर्म अप्लाई आज से शुरू हो गया, बहुत सारे अभ्यर्थी आज करेंगे, लेकिन एक समस्या सर इसमें आ रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया था कि हाइट में 5 सीएम का छूट देंगे, उसका कहीं आता पता अभी तक नहीं है। सर, क्या करना चाहिए महिलाओं को? हमको लगता है ना कि मुख्यमंत्री को दोबारा से इस संज्ञान में जाना चाहिए। ये बात मैं भी बहुत बिजी रहते हैं, दिमाग से उतर गया हो, आवश्यक निर्देश ना दे पाए हो, और आयोग को भी इस पर ना अमल करना चाहिए था इस बात पर कि जब मुख्यमंत्री जी इस बात को बोले हैं और वो रिकॉर्डेड है, कोई ऐसे नहीं है, रिकॉर्डेड है, पेपर में भी आया था, तो निश्चित रूप से उसको संज्ञान में जाना चाहिए। मेरा कहना ये है खास करके महिला अभ्यर्थियों से कि आप मुख्यमंत्री के नाम, उप मुख्यमंत्री के नाम एक लेटर लिखें। अधिक से अधिक लेटर जैसे पहुंचने लगेगा ना, अपने संज्ञान में जाएगा, और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में ये बात वहाँ के जो अधिकारी हैं या जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी हैं, वो ज़रूर वहाँ तक पहुँचाएंगे। अभी आप सीधा सा उदाहरण है, आप देख लीजिए कि अभी टीचर वाले में 5% का रिलैक्सेशन मार्क्स वाला अभी जस्ट कल नोटिफिकेशन निकाल करके दिया गया है। यहाँ पर भी जस्ट वही थी कि बीपीएससी को एग्ज़ाम कंडक्ट करना था, अब बीपीएससी का कहना था कि जो शिक्षा विभाग हमको भेजा है उसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट किए हैं, ऐसा कुछ भी चर्चा नहीं है। जब अभ्यर्थी परेशान हुए, लगातार इस बात को शिक्षा विभाग के पास पहुँचाए, मुख्यमंत्री के पास ये बात पहुँची, तो तुरंत इसको अमल में लाया गया, और 5% का जो छूट देने की बातें पहले से जो 2019 के वैकेंसी में भी किया गया था, तुरंत उसको लागू किया गया है। तो यहाँ पर भी जस्ट वही बातें हैं। हमको लगता है कि अगर महिला अभ्यर्थी लगातार अपनी बातों को पत्राचार के माध्यम से भी पहुंचा पाती हैं, या दूसरा भी माध्यम, हाँ, फेसबुक या ट्विटर पर ऐड करके अगर उनको टैग करके पहुंचाया जा सके वहां तक बात, तो निश्चित रूप से इस पर अमल होगा और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अभी भी कुछ नहीं है, फॉर्म अभी आज से भराना स्टार्ट ही हुआ है। हमको लगता है कि आगे आने वाले दिन में अगर इस तरह की प्रक्रिया को अपनाई गई, तो 1 सप्ताह के अंदर में आपको कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। सर, अभ्यर्थी का ये समस्या है, जो अभ्यर्थी चूंकि 17 में वैकेंसी आई, 18 में आई, 19 में, 20 में लगातार वैकेंसी आई, तो जो भी उस एज में थे वो सभी लोग दिए, लेकिन कोरोना को लेकर वैकेंसी में समय लग गया, लास्ट वाला जो वैकेंसी था उसमें समय लग गया, और अभी 23 में वैकेंसी दिया गया है। तो इसमें 2 समस्या है। एक समस्या है जो विद्यार्थी का 1-2 माह से 1 साल से एज कम हो जा रहा है, क्योंकि आप सेंट्रल वैकेंसी देखिएगा तो उसमें भी 3 साल की छूट दिया गया। अभ्यर्थी भी मांग रहे हैं कि 3 साल का छूट दे दिया जाए, तो उनको अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आज से ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। अब देखेंगे कि 2017, 18, 19 और लगता है 20 भी लगातार वैकेंसी आई, और उसके बाद अभी 2023 में वैकेंसी आ रही है, संभवतः 9,000, 8415, और अभी ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है, 21,000 प्लस यहाँ पर पोस्ट है। तो 2020 के बाद बीच में 2 से 3 साल का गैप लगा, 2 साल का गैप बना है यहाँ पर। तो जो गैप बना है,
तो अभी आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी जीडी में, इसके बाद सीआरपीएफ में कोरोना का हवाला दे करके 3 साल का एज में ग्रेस दिया है। तो 3 साल का एज का ग्रेस दिया, तो आखिर बिहार पुलिस में क्यों नहीं, स्टेट वैकेंसी में क्यों नहीं? तो इस बात को लेकर के भी हम तो आग्रह करना चाहते हैं तमाम टीचरों से भी कि एक मीटिंग करके इस तरह का एक ट्विटर कैंपेन ही करके इसको आगे बढ़ाया जाए, और उसमें जो संबंधित विभाग है प्लस मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को टैग करके वहाँ तक इस बात को पहुँचाया जाए कि आगे आपका पहले से बेस बना हुआ है, इस तरह का छूट का लाभ बच्चों को दिया गया है, तो आखिर स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं इसका लाभ देगी? तो हमको पूरा विश्वास है कि इस पर कुछ ना कुछ परिवर्तन संभव है और 3 साल का एज का ग्रेस दिया जाएगा। लेकिन बच्चों को से भी मेरा आग्रह है कि सिर्फ आपको यूट्यूब पर हुआ करने से नहीं होगा। जिस भी आप तमाम शिक्षक के पास पढ़ते हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करें, आग्रह करें, एक डेट फिक्स करवाएं, और उसमें हम लोग सभी एक साथ हो करके कैंपेन करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे, और अगर स्टूडेंट का भी सपोर्ट रहा तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रभावित करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और जब एक बार प्रभावित होगी तो इस बात को अमल में ला करके ज़रूर इस बात को इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि 3 साल का ग्रेस उन बच्चों को मिलना चाहिए जिससे कि उचित न्याय उनको मिल पाए। सर अभी चूंकि आज से ऑनलाइन हो रहा है तो अभ्यर्थी जो है कि छूट मिल जाता, उनको टेंशन हो रहा है। बीच में भी संशोधन होता है, अभी बीपीएससी के द्वारा देखा जा रहा है लगातार संशोधन हो रहा है, तो इसमें भी संशोधन हो सकता है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल 100% संभव है, लेकिन घर में बैठे रहने से सिर्फ हुआ करने से नहीं होना है। इसको लेकर के एक्टिव होना पड़ेगा, अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाना होगा, तभी ये बातें अमल में आ पाएगी, नहीं तो फिर परेशानी बनी रहेगी। सर जो अभ्यर्थी अभी तक एनसीएल ईडब्ल्यूएस वगैरह नहीं बनवाए हैं तो उनको क्या क्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए? क्योंकि बिहार पुलिस में देखा जाता है मैक्सिमम फॉर्म क्या होते हैं, जैसे किसी का अगर साइन सिग्नेचर गलत रहा या बहुत सारा गलत रहा तो उनको छांट दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, फिर से एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, तो उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक बार हम रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन साहब के पास हम गए थे, तो उनका कहना था कि अगर फॉर्म सही भर दिए तो समझिए कि एक एग्ज़ाम आप ऐसा ही पास कर गए, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि 10 से 15% बच्चे टेक्निकल फॉल्ट के कारण बाहर आते हैं। तो जो भी आपका उचित क्वालिफिकेशन है पहले वो देखें कि प्रॉपर वे में आप पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावे जो मुद्दे हैं जो आपको फॉर्म भरने के लिए एनसीएल का मुद्दा हो या और डॉक्यूमेंटेशन वाली बात हो, तो पूरी तरीके से पहले उसको आप बना लें और सही तरीके से आप फॉर्म भरें। और ऐसा अगर करते हैं तो समझिए एक चरण आप पास कर गए, एक एग्जाम आप पास कर गए, और नहीं तो सारा मेहनत किया हुआ आपका और इतने दिन का मेहनत किया हुआ आपका बेकार हो जाएगा। सर विद्यार्थी को फॉर्म भर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक है फिजिकल पर फाइनल होगा, लेकिन यदि नहीं पढ़ पाएंगे तो फिजिकल तक पहुंचेंगे नहीं, तो उनको अब क्या करना चाहिए? मेरा ये कहना है कि जिस भी स्टूडेंट का बहुत अच्छा फिजिकल होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले तो चाहिए कि आप पहला चरण का एग्ज़ाम यानी रिटर्न आप कैसे पास करेंगे, तब जा कर के आप फिजिकल पर पहुंचेंगे। तो उसके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि पहले के बनिस्पत सिलेबस में इस बार बदलाव भी होगा। बदलाव ये, पहले आपका 11-12 लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाता था, इस बार स्पष्ट कर दिया गया है कि 9-10 का बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, वहीं तक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चे निश्चित रूप से राहत फील करेंगे यहाँ पर, और हमको लगता है कि 9-10 लेवल तक का आप 9-10 का एनसीईआरटी का और 8 लेवल तक एससीईआरटी का पढ़ें, 100% गारंटी है कि पास होने में बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होना है। बाकी तो आपको मालूम ही है कि फिजिकल पर ही सिलेक्शन होना है। दौड़ है तो 50 मार्क्स का आपका दौड़ी है, गोला फेंक है, ऊंची कूद है 25-25 मार्क्स का है, यही 3 तो है। तो जिस तरीके से आप अभी तैयारी करने में लगेंगे, उसी तरीके से 1 घंटा अभी से फील्ड पर जाने का भी आप प्रैक्टिस करें कि अचानक आपको सब कुछ नहीं करना पड़े, पहले से स्टेमिना बना हुआ रहेगा तो बहुत दिक्कत नहीं होगा। और स्टूडेंट से हम दोबारा से कहना चाहते हैं कि ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके साथ नहीं आना है, क्योंकि 21,300 पोस्ट ये मामूली पोस्ट नहीं हुआ बिहार के संदर्भ में। इसलिए जो भी थोड़ा एक्टिव बच्चे हैं और नहीं है तो एक्टिव आपको होना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि हमको जॉब लेना है, थोड़ा सा आप एक्टिव होइए। गारंटी है कि 2 से 3 महीने में जैसा सिलेबस है तैयारी आपका पूरा होगा और आपका रिजल्ट भी आपका होगा। बाकी तो प्लेटफॉर्म है यहाँ, प्लेटफॉर्म ये भी सैदपुर मोड़ भिकना पारी, अब हम यहीं पर बैठते हैं। अपना एक ऐप भी आ गया है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। इस ऐप को डाउनलोड भी करेंगे तो बैच यहाँ से भी स्टार्ट होना है एकदम मिनिमम कॉस्ट में, और टेस्ट वगैरह सब चीज़ होगी।
तो आप भिकना पहाड़ी मोड़ पर आएँ, अगर पटना रहते हैं, अगर आप बाहर रहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से एकदम सस्ता में आपको सारा कोर्स भी उपलब्ध होगा और इसके अलावा टेस्ट वगैरह भी एकदम मिनिमम कॉस्ट में। इसलिए सस्ती शिक्षा की बातें जो होती है प्लेटफॉर्म के द्वारा की जाती है, तो निश्चित रूप से उस पर अमल होगा। और बुक भी मार्केट में प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से आ ही गया है, आप उसको अच्छे से बनाइए, लगातार प्रैक्टिस करिए, गारंटी है कि आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।